आपने बताया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, तो रियल स्टेट में आने का क्या पर्पज़ या रियल स्टेट ही क्यों? आप तो और भी बहुत सारी जगह और भी बहुत सारे फील्ड में जा सकते थे। बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं कि जो लोग ये मानते हैं या ये सवाल पूछते हैं कि सर मुझे बिज़नेस तो शुरू करना है लेकिन कहाँ से करूँ? मेरे पास पैसे नहीं। जब आप अपनी कंपनी बना रहे थे या फिलहाल आप कंपनी चला रहे हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आते होंगे। डेफ़िनेटली वो तो आने ही वाले हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस आते थे और अभी भी कौन से चैलेंजेस आते हैं, उसको सॉल्व कैसे आप करते हैं? आपने बताया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, यस। तो रियल स्टेट में आने का क्या पर्पज़ या रियल स्टेट ही क्यों? आप तो और भी बहुत सारी जगह और भी बहुत सारे फील्ड में जा सकते थे। तो रियल स्टेट में ऐसा आपको क्या दिखा कि आपने रियल स्टेट को सिलेक्ट किया? यस, एक्चुअली मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है हुँ, हुँ। और मैं टेक्सटाइल बिज़नेस से में भी ऑलरेडी मेरा इन्वॉल्वमेंट है ही। लेकिन जिस टाइम मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस उसमें मैं जॉब कर रहा था अच्छा। और जॉब छोड़ने के बाद हुँ, हुँ। फिर मैं सोचा कि भई अभी जॉब मेरा 25-30 हज़ार सैलरी का जॉब था, हुँ, हुँ। तो इतने में तो मेरे जो गोल्स और वो सब सपने थे वो पूरे नहीं होने वाले थे। हुँ, हुँ। फिर मैं बैठ के सोच रहा था कि भई का कौन-सा ऐसा बिज़नेस करूँ कि जो बिना पैसे का मैं कर सकूँ। अच्छा। मेन टारगेट तो वही था तो उस टाइम। हुँ, उसको हुँ। अपने पास इतना पैसा नहीं था कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करने भी समझ लो कि 10-15 लाख, 20 लाख या 50 लाख डाल के कोई बिज़नेस कर सके। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर बाद में मेरे को वही आइडिया आया कि भई ये एक बिज़नेस ऐसा है, अच्छा। एज़ अ सेल्समैन भी बोल सकते हैं उसको हुँ। कि भई कोई ना चीज़ बेचो, हुँ, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हुँ, हुँ। बेचने के बाद अपने को जो इंसेंटिव मिलने वाला है, वो मिलने ही वाला है। राइट। तो उस टाइम पे एक रियल एस्टेट ऐसी चीज़ थी हुँ, कि हुँ। उसका छोटा-सा छोटा टिकट साइज़ हुँ, हुँ। 15-20 लाख से चालू होता है अच्छा। और करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक चलता है। हुँ, हुँ। तो उसमें सीधी-सी बात है कि वॉल्यूम ज़्यादा है हुँ। और 1% या 2% भी उसको ब्रोकरेज मिलती है, हुँ, हुँ। तो सीधी-सी बात है कि महीने में 1-2 व्यापार हो गया तो 2-3 लाख आराम से आदमी कमा लेता है। तो बराबर। वो हिसाब से मेरा उस टाइम चैनल पार्टनर के रोल में और रियल एस्टेट चूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव वही था हुँ, हुँ। कि पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलता है, हुँ। उस हिसाब से मैंने ये सिलेक्ट किया था। बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं कि जो लोग ये मानते हैं या ये सवाल पूछते हैं कि सर मुझे बिज़नेस तो शुरू करना है लेकिन कहाँ से करूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। तो काफ़ी लोग को हम ये बताते हैं कि सर आप ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं कि किसी से आप माल लीजिए या कोई बना रहा है उसको बेचिए। तो बेचने में आपको कमीशन मिलेगा और उससे उस कमीशन को आप इकट्ठा करके एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसकी आप जीती जागती मिसाल कि पैसा ना होने के बावजूद भी अगर हम एक सेल्स से अपनी करियर की शुरुआत करें, कमीशन बेस हो या फिर सैलराइड बेस हो, तो वहाँ से हम एक अच्छा फंड इकट्ठा करके हम अपना एक बिज़नेस खुद का बना सकते हैं। तो ये एक आप उसकी जागती मिसाल हो कि जो कहीं न कहीं यहाँ से निकल के एक छोटी-सी ब्रोकरेज फर्म से निकल के आज अपनी खुद की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो 30 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है और आने वाले समय में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और भी आप करने वाले हैं, वहाँ यस, तक यस। पहुँच सकता है। चलिए ग्रेट। बढ़िया सर, अब सवाल ये होता है कि जब आप ये चीज़ें कर रहे थे, जब आप अपनी कंपनी बना रहे थे या फिलहाल आप कंपनी चला रहे हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आते होंगे। डेफ़िनेटली वो तो आने ही वाले हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस आते थे और अभी भी कौन से चैलेंजेस आते हैं, उसको सॉल्व कैसे आप करते हैं? यस, ये चैलेंजेस की बात करें ना तब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले चैलेंजेस तो घर से ही चालू हो जाता है अच्छा, कि जैसे कि? भई लाइक अपने फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर्स है, कज़िन्स है, हुँ, जिनके हुँ। साथ रोज़ बैठना-उठना रहता है, हुँ, हुँ। वही लोग पहले से तो मना ही बोलते हैं कि भई तू अभी अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसको छोड़ के कुछ नया करने जा रहा है, क्या होगा, क्या नहीं? हुँ, मतलब अपने को डिमोटिवेट तो कर ही देता है, मार्केट ही पहले कर देता है। अच्छा। फिर बिज़नेस का चैलेंजेस तो बाद की बात रहेगी। तो वो हिसाब से पहले तो घर से ही मना होता है कि हाँ, भई नहीं अभी अच्छा खासा सैलरी मिल रही है, ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये पढ़ा हुआ है और तू रियल एस्टेट में जाके क्या करेगा? अच्छा। फिर उसको उसी दिन मैंने सबको पॉज़िटिव लिया हुँ, कि हुँ। भई मैं ओनली फॉर 30-40 हज़ार या 50 हज़ार लाख रुपए में जीने वाला बंदा नहीं हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे पास उस टाइम जो कैपेसिटी थी, हुँ, उसमें मैं सैटिस्फाइड नहीं था। हुँ, हुँ। तो सीधी-सी बात है, कुछ ना कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा। राइट। और एक एग्ज़ाम्पल मैं उसके ऊपर देता हूँ हुँ, हुँ। कि एक कહેવत है, ગુજરાતીમાં અમારે કહેવત છે કે ગરીબીમાં જન્મવું એ માણસનું નસીબ હોય છે. हुँ, हुँ। જો ગરીબી में आदमी
जन्म लेता है हुँ, वो उसका तकदीर होता है, हुँ, लेकिन गरीबी में मर जाना वो उसकी मूर्खामी। हुँ, तो मतलब वो तो पहले से एक फिक्स करना पड़ता है कि अगर हुँ, कोई भी बिजनेसमैन हुँ, रिस्क नहीं लेता है हुँ, तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। हुँ, रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो मैंने सुना था हुँ, हुँ, कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा, हुँ, उतना ही वो आगे बढ़ सकता है। किसी न किसी को कंफर्ट ज़ोन में बैठ के कोई कुछ नहीं मिलता है, राइट। चाहे वो पैसा हो या रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। सो आपको एक चैलेंजेस आए थे घर से कि घर यस, वाले पहले मान नहीं रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई आप अच्छा खासा कर रहे हो, तो राइट। क्यों नई चीज़ें आप करने के लिए जा रहे हो? क्यों वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर शायद आपके लिए जगह नहीं है? उसके अलावा और क्या चैलेंजेस आए थे? उसके अलावा तो जैसे ही फील्ड में एंटर होते हैं, तो समझ लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं, हुँ, हुँ, तो सीधी-सी बात है कि भई आज मेरे पास समझ लो कि 100 से कम 100 से ज़्यादा मतलब एम्प्लॉइज़ है, स्टाफ है, पार्टनर्स है, सब मिला के हमारी टीम है। हुँ, हुँ, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने के लिए बैठते हैं। हुँ, हुँ, तो भई ये जगह परचेज़ करना है, उसमें ये प्रोजेक्ट्स करना है, ये कमर्शियल लाना है, ये रेसिडेंस लाना है, व्हाटएवर कुछ भी हुँ, थिंग्स है। हुँ, तो सभी का क्या है कि एक विज़न फिक्स नहीं रहता है। कोई ऐसा सोचते हैं कि भई अभी समझ लो कि मार्केट में इतना रिसेशन चल रहा है हुँ, हुँ, और आप ये 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बोल रहे हो। हुँ, हुँ, बाहर अभी फॉरेन कंट्रीज़ में समझ लो कि अभी कैसा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वे चल रहा है। हुँ, हुँ, कुछ ना कुछ ऐसी पोज़ीशन होती है, वो लेके सामने रख देते हैं। हुँ, तो एक बार अपना माइंड सोचता है कि भई सालू अभी करे या ना करे, करे अच्छा, या ना करे। अच्छा, लेकिन वो टाइम पे हुँ, हुँ, अगर कोई भी हेड ऑफ़ द मेंबर है, हुँ, जो हुँ, बिज़नेसमैन खुद है, जो डिसीज़न मेकर है, हुँ, उसको तो पहले से विज़न फिक्स ही है, मेरे को बस ये करना ही है। राइट, चाहे मार्केट इधर हो जाए, उधर हो जाए, मैं हुँ, करके ही रहूँगा। हुँ, उसके लिए उसको जी-जान लगा के 24 हॉर्स मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हुँ, चाहे फैमिली में कुछ शादियाँ हो, रिलेशन में कुछ भी हो, कुछ ना कुछ छोड़ के, अगर वो एक बार थाम लेता है बंदा, तो हुँ, कर तो पाएगा। चैलेंजेस कोई भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए एवर टाइम रेडी रहना पड़ता है। सर मार्केट में चैलेंजेस तो आता ही रहेगा और आने ही वाला है बस। सर एक चैलेंजेस के बारे में मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि कोई भी इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यस, तो आसपास के जो लोकल मीडिया वाले हैं, या वो आपको बड़ा परेशान करते हैं। हाँ, वो भी रहता है। फिर लोकल कमिटी जो रहती है, वो भी रहते हैं हुँ, हुँ, कि भई समझ लो कि कोई कंस्ट्रक्शन स्टेज चल रहा है। अभी सीधी-सी बात पकड़े तो एसएमसी लेवल का जो थोड़ा बहुत रहता है कि भई साइट पे कुछ साफ-सफाई नहीं रहता है, हुँ, हुँ, इधर-उधर होता है, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, हुँ, हुँ, वगैरह-वगैरह जो प्रॉब्लम्स है, वो सीधा रिपोर्टिंग एसएमसी में अभी ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, तो वहीं पे कर देते हैं। अच्छा, ये मीडिया वाले जो है, उनको थोड़ा करप्शन करने के लिए कुछ न कुछ निकाल के, अच्छा। ये सब क्रिएट करते ही है प्रॉब्लम तो। मतलब इनका मकसद सिर्फ़ पैसा ही होता बस, है? बस पैसा ही होता है। वो तो सीधी-सी बात है, देखेगा कि भई बड़ा कंपनी है, यहाँ पे जाएँगे तो उनकी रेपुटेशन के लिए अपने को कुछ न कुछ देंगे। अच्छा, वो हिसाब से वो लोग तो क्रिएट ये करते हैं। लोकल लेवल के ही लोग करते हैं या नेशनल लेवल के नहीं, लोग नहीं, भी हैं? लोकल लोकल लेवल के ही करते हैं। और क्या ये हमें परेशान करते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे हमारे बिज़नेस पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, नहीं, बिज़नेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, समझ लो कि भई कोई भी कंप्लेंट्स हुआ है अपने के, तो उसको सॉर्ट आउट करने में जो 2 दिन, 5 दिन लगेगा, फिर हुँ, वो एसएमसी का या इधर-उधर का धक्का खाने में जो टाइम लगता है, हुँ, कि अपनी टीम को वहाँ पे लगाना पड़ता है, उसको बुला के बैठ के समझाना पड़ता है, बस वही। बाकी उसमें बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनको कुछ लेना-देना भी पड़ता होगा। बस वो तो उनका ऑब्जेक्टिव वो रहता है, उनके लिए तो वो आपके साइट पे आके या हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। चलिए ग्रेट फिर बढ़िया। बाकी का जो है कि भई गवर्नमेंट के हिसाब से भी कई बार इतना लगता है कि हुँ, हुँ, भई कोई नॉर्म्स चेंज हुआ, हुँ, हुँ, रेवेन्यू मिनिस्टर में कुछ चेंजेस हुआ, टाउन प्लानिंग में कुछ चेंजेस हुआ, हुँ, हुँ, टीपी स्कीम में कुछ चेंजेस हुआ। हुँ, हुँ, तो वो हिसाब से मतलब अर्थ बिल्डर को वो चैलेंजेस तो सॉल्व करना ही पड़ता है। राइट, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डिले होता है। कोई भी प्रोजेक्ट का एक कैलकुलेशन करके बैठते हैं कि भई समझ लो कि भई ये प्रोजेक्ट 3 साल में या 4 साल में कंप्लीट करना है। हुँ, हुँ, तो जगह लेके तब से प्लानिंग रहता है एडवांस 3 अच्छा, या 4 साल का। अच्छा, लेकिन कभी न कभार गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस आ गया, तो फिर हुँ, वो प्रोजेक्ट 3-4 साल डिले भी हो सकता है। अच्छा,
ऐसे चैलेंजेस तो रियल एस्टेट में बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। राइट।